दोस्तों, एक आदमी को पेड़ से बुरी तरह बांध रखा होता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा होता है। उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसके मुंह में ठूसे हुए कपड़े को निकालती है। जैसे ही वो कपड़े को निकालती है, पति जोर जोर से रोने लग जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि उसे ना खोले। वो अब जीना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि यहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। जिसके बाद वो अपने पति को खोल देती है। पति और पत्नी दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन इस बीच में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बस रो रहे होते हैं। जब जब पति अपनी पत्नी को छूता है तो पत्नी डर जाती है, सिहर जाती है, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। रात भर दोनों पति पत्नी ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं और पूरी रात बीत जाती है। पति रात भर सोचता रहता है कि आखिर में जो घटना घटी है उसके लिए वो क्या कर सकता है। जिसके बाद वो सुबह उठते ही अपनी पत्नी को बोलता है कि वो उसकी कसम को तोड़ रहा है और वो पुलिस स्टेशन जाना चाहता है, वो भी उसके साथ चले। जिसके बाद उसकी पत्नी इस चीज़ के लिए मना करती है और उससे कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी इज्जत तार तार हो जाएगी। लेकिन उसका पति नहीं मानता। वो अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को उस घटना के बारे में बताता है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर में इन लोगों के साथ हुआ ही कुछ इतना बुरा था। ये घटना आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। यहाँ पे एक चौकी लगती है, नई मंडी चौकी। ये घटना इसी थाना क्षेत्र की है। दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को ससुराल से लेके आ रहा होता है। दिन होता है 22 मार्च 2022 का। शाम का वक्त होता है, लगभग 7 बज रहे होते हैं। जब वो आ रहा होता है तो इसी बीच 4 बाइकें उसकी गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है और इन बाइकों पे लगभग 10 लोग होते हैं। जिसके बाद उन पति पत्नी को रोक देते हैं। शुरू में तो पति पत्नी को लगता है कि ये लोग चोरी के लिए आ रखे हैं, उनसे सामान छीनने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा कीमती सामान नहीं है जो उनके काम आए। लेकिन उनके मन में कुछ और ही था। ये सारे लोग, यानी ये 10 के 10 लोग ड्रिंक किए हुए थे। जिसके बाद ये उन दोनों कपल को रोड से उतार के बगल के ही एक जंगल में लेके चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उस महिला के पति को पेड़ से बांध देते हैं और उसके हाथ पैर कस के बांधने के बाद वो महिला के साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। इधर पति और महिला समझ जाते हैं कि हो ना हो अब कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। जिसके बाद उस महिला का पति उन 10 के आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है, रिक्वेस्ट करने लग जाता है और वो कहता है कि वो उसकी पत्नी के साथ कुछ भी गलत ना करे। लेकिन वो लोग नहीं मानते। अब इन 10 अपराधियों में से केवल 4 लोग ऐसे होते हैं जो महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी 6 लोग वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। इधर आदमी कस कस की चिल्लाने लग जाता है, मदद की गुहार लगाने लग जाता है कि शायद उसकी आवाज़ सुन के कोई उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाए और उसकी बीवी के साथ जो गलत काम होने वाला है वो ना हो सके। लेकिन उन चारों में से एक व्यक्ति उठता है और उस आदमी के मुँह में जाके कपड़ा ठूस देता है और उसके बाद फिर वो उसकी पत्नी के साथ गलत काम करने लगते हैं। लगभग 4 घंटे वो उस महिला के साथ गलत काम करते हैं। महिला उनके आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानते, जैसे उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा था। और इस बीच में जो 6 लोग थे इनके साथी, वो सिर्फ तमाशा बन के देख रहे होते हैं। वो कुछ करते तो नहीं है, लेकिन उन चारों को रोकते भी नहीं है। 4 घंटे के बाद ये चारों अपराधी उठते हैं और उठने के बाद उन पति पत्नी को धमकी देते हैं कि अगर वो पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें ढूंढ के जान से मार देंगे। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। बीवी उठती है और अपने पति के पास जाती है और रोती हुई उससे कहती है कि ये बात किसी को भी ना बताए। अगर ये बात किसी को पता चली तो पूरे समाज में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद उसके पास अंतिम रास्ता होगा आत्महत्या करने का। और ये कह के वो पति पत्नी घर चले जाते हैं। लेकिन रात भर पति यही सोचता रहता है कि जिन लोगों ने उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी की है वो आज़ाद घूमते रहेंगे और वो कभी ना कभी किसी और महिला के साथ भी फिर से यही गलत काम करेंगे।
इसीलिए सुबह उठते ही वो अपनी पत्नी को पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है और वहाँ पे सारी बातें पुलिस को बता देता है। वहाँ पे जो भी पुलिस वाले होते हैं वो तुरंत ही अपने अधिकारी को फ़ोन करते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि ये घटना घटित हुई है, जिसके बाद वो अधिकारी एक्शन लेते हैं और मौका वारदात पे पहुँचते हैं और वहाँ जाके सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं और उसी फुटेज के अंदर वो 4 बाइकें और 10 लोग कैप्चर हो चुके होते हैं, जिसके बाद पुलिस उस वीडियो को सभी जगह सर्कुलेट कर देती है और छानबीन में लग जाती है। पुलिस घर घर जाती है और उन 10 लोगों का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर में ये लोग हैं कौन और रहते कहाँ है। जिसके बाद पुलिस उन 10 को पकड़ लेती है और जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो शुरू में तो वो मना करते हैं, आनाकानी करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो वो टूट जाते हैं और बताते हैं कि ये घटना को उन्होंने ही अंजाम दिया हुआ है। वो बताते हैं कि जिन 4 लोगों ने उस महिला के साथ गलत काम किया था उसमें से एक व्यक्ति का नाम उस्मान था, एक का नाम शाहरुख, एक का नाम सावेज और एक का नाम आशू था। बाकी 6 लोग वहाँ खड़े होके देख रहे थे जो उन्हीं के साथी थे। उन्होंने ये भी बताया कि इन 10 में से 2 व्यक्ति जो थे वो नाबालिग है। दोस्तों, इस घटना के अंदर जो 4 लोग उस महिला के साथ गलत काम कर रहे थे, जितने अपराधी वो थे, जितना गलत काम उन्होंने किया था उतना ही बड़ा गलत काम उन 6 लोगों ने भी किया था जो वहाँ खड़े होकर उसका तमाशा देख रहे थे। वो चाहते तो वो उस महिला को बचा सकते थे, अपने दोस्तों को पीछे हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इधर पुलिस ने उनके बयान को दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया। दोस्तों, इस घटना को आपको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।